Hello students, so welcome back to our channel and today we will continue our chapter. The book is It So Happened. The chapter number is 9. The name of the chapter is The Comet Part 1. तो इसमें फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने पढ़ा कि दत्तादा जो एक एमेच्योर साइंटिस्ट हैं वो एक डिस्कवर करते हैं कोमेट, और कोमेट के बाद जो है डिस्कवरी के बाद वो जो है वो एक फंक्शन से वापस आ रहे थे और वो उनकी वाइफ और वो खुश नहीं थे। उनकी वाइफ इसलिए खुश नहीं थी, वो सोचती थी कि कॉमेट्स जो है वो बैड लक लेके आते हैं, और वो दत्तादा इसलिए खुश नहीं थे, उनका सोचना उनको जो है वो ऐसी पब्लिसिटी पसंद नहीं थी क्योंकि उनको कई जगह जाना पड़ रहा था। तो अब जो है आगे क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। पेज नंबर इज 77, comprehension check 2. So let's have its intro first. A British scientist writes a paper based on दत्तादा's discovery. तो एक ब्रिटिश पेपर में जो है दत्तादा की डिस्कवरी के बारे में न्यूज़ छपती है। He and the defense science advisor have a TT over an impending calamity. तो वो और उसके डिफेंस साइंस एडवाइज़र जो हैं वो बातचीत करते हैं कि इस कॉमेट के साथ क्या डिज़ास्टर होने वाला है। A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle. तो एक कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जो है वो बिठाई जाती है इस पजल को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट part. In the spacious dining hall of King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. तो एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का, तो वहाँ पर एक बटलर जो है वो कुछ कान में कहता है प्रोवोस्ट के कान में, तो और जो है एक एनवेल्प जो है वो सिल्वर ट्रे में रख के देता है। द प्रोवोस्ट beckoned James and passed on and the envelope, saying, "It seems you are wanting urgently in your room." तो प्रोवोस्ट जो है वो जेम्स को जो है वो पास करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने रूम में अब होना चाहिए। As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. तो जैसे ही जो है वहाँ पर जो है वो अपनी उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है, तो जेम्स जो है अपनी वेल्फ खोलता है, तो उसमें छोटा सा नोट था। क्या लिखा था उसमें? डियर डॉक्टर फॉर्सेट, द बियरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट। तो कहते जिसने ये नोट दिया है उसने यही बोला है कि आज तुम लंदन में मेरे ऑफिस में आओ, आज रात ही। प्लीज़ कम विदाउट डिले। कहते जल्दी आना, देरी बिना किए। सो आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन। तो कहते हैं रात का तुम्हें रहने के लिए इंतज़ाम मैंने लंदन में कर दिया है। आई रेग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। तो कहते हैं मुझे माफ़ी है कि तुम्हें इनकन्वीनियंस हो रहा है, काफ़ी कठिनाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम्हारा अपना जो विज़िट है वो बिल्कुल सीक्रेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना। बिलीव मी इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। कहते मेरा यकीन करो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर्स सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। तो जॉन मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था। सो द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर डेजिग्नेशन लिखा था। वो कौन था बंदा? जॉन मैकफर्सन डिफेंस साइंस एडवाइज़र था लंदन इंग्लैंड की गवर्नमेंट में। सो a bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. तो एक हैट वाला आदमी जो है वो वेलकम करता है जेम्स का जैसे वो सिटिंग रूम में एंटर करता है। आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल। कहते मैं जॉनसन हूँ, वाइट हॉल की सिक्योरिटी ऑफिसर। He showed his identity card and continued, I presume you know why I'm here, sir. तो कहते वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और बताता है कि आपको पता लग गया होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। टू द एक्सटेंट दैट इज़ कन्वेड इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। तो कहते हैं हाँ, जो इसमें मैसेज आपको मिला है तुम यही करने के लिए आए हो।
ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल्स। तो वो ये जानता था कि जॉनसन से ज़्यादा डिटेल्स पूछना बेकार होगा। आई वॉन्ट टेक लॉन्ग, कहते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना ब्रॉट दैम टू वाइट हॉल इन लेस दैन 90 मिनट्स। तो जॉनसन जो है, जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना जो थे उसके पास गाड़ी थी, उसमें जो है वो जाते हैं वाइट हॉल और 90 मिनट्स से भी कम टाइम में जो है वो पहुंच जाते हैं। इट टुक दैम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन। तो 10 मिनट से भी कम टाइम में जॉन मैकफर्सन के चैम्बर में पहुंचते हैं। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। तो फिर दोनों का इंट्रोडक्शन होता है और फिर चुपचाप जॉनसन निकल जाता है। डॉक्टर फॉर्सिट, माई अपॉलजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। तो कहते हैं मुझे माफ़ी है डॉक्टर फॉर्सिट कि आपको इस कंडीशन में आपको यहाँ पर आना पड़ा। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स। तो वो फिर एक तरह से अपनी बाहें फैलाते हैं। टू अवॉइड माई फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। तो फिर कहते कि एक और बिना देरी किए मैं आपको मकसद बताता हूँ कि आपको जो है मैंने क्यों बुलाया है यहाँ पर। तो वो जो है एक टाइप स्क्रिप्ट जो है, मतलब टाइप किया हुआ कुछ नोट जो है वो दिखाते हैं। सो सॉरी, थोड़ा हो गया था हाथ जरा स्लिप। सो वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर। कहते क्यों, ये तो मेरा पेपर है नेचर में जो मैंने दिया था आपको, क्योंकि मैंने तो ये छपने के लिए दिया था नेचर में। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि हाथ से लिखा हुआ। कहते हैं आपको ये कैसे ओरिजिनल पेपर मिला। जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवट अनईजी। वो हैरान भी हुआ और काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी था। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड। तो वो जो है फिर थोड़ा उसका जो घबराना था, गुस्सा था, वो देखते हैं और बोलते हैं, टाइलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो कहते जो एडिटर है टाइलर वो मेरा फ्रेंड है। I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. तो जेम्स कहता है मैंने नेचर में ये पब्लिश करने के लिए दिया था कि बिना डिले किए इसको छाप दो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आई एग्री दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट। कहते मैं मानता हूँ ये इम्पॉर्टेंट था। सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड। इट दैट इज़ इफ वट यू से इज़ करेक्ट। सर जॉन लिट हिज पाइप। तो अपनी पाइप मतलब सिगरेट टाइप होता है ना, प्लास्टिक की ऐसे चलती हैं। तो अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात बिल्कुल सही है तो ये कभी भी नहीं पब्लिश होना चाहिए। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspersions on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed। तो जॉनसन को पसंद नहीं है, वो कभी टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरी कैलकुलेशंस पर कोई शक करे और साथ के साथ या फिर मेरे ऑर्डर्स जो मैं छापना चाहता हूँ, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसको कोई दबाए। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बट ही न्यू सर जॉनसन टू बी अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट। लेकिन वो जानता था सर जॉन जो है वो एक रिस्पेक्टेड, काफ़ी फेमस जो है अच्छे साइंटिस्ट हैं और फिर उनको सुनता है वो। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉर्सिट। कहते मुझे गलत मत समझो। आई मेट टाइलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। कहते आज मैं लंच में क्लब में जो है टेलर को मिला था जहाँ पर उसने तो मुझे ये पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी यू नो एंड ही आस्क्ड मी फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरी। तो कहते हैं तुम्हें पता है कि जैसे कि मुझे एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी विश्वास है और वो फिर जस्ट मेरा ओपिनियन चाहता था इसके बारे में उसको छापने से पहले। आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ़ इट इज़ करेक्ट। तो कहते मैंने फटाफट रियलाइज़ किया अगर ये सच्ची है आपकी बात तो इस पर तो जो है इसके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा और हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, इनकी इम्प्लीकेशंस कैसी हो सकती हैं। सो लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट। कहते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर जॉन कि ये बिल्कुल करेक्ट है। आई स्टैक माई रेपुटेशन ऑन इट। कहते मेरी रेपुटेशन है मेरी अच्छी कैलकुलेशंस पर, क्योंकि कहते कि मेरी दाव पर लगी है रेपुटेशन इसके साथ।
जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। तो अब जेम्स और नहीं सुन सकता था अपनी कैलकुलेशंस के बारे में। डू यू रियलाइज वट विल हैपन इफ कॉमेट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल? तो कहते हैं आपको पता है आपके अगर कॉमेट दत्ता सच में अर्थ के साथ टकरा गई तो क्या हो सकता है? द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक, कहते भयानक विनाशकारी इफेक्ट्स होंगे इसके। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशंस। कहते इसके इसीलिए मैंने अपनी कैलकुलेशंस करते हुए बहुत ज़्यादा केयर बरती है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है। बारिंग रेयर सर्कमस्टांसेस द कोलिजन इज़ इनएविटेबल। कहते कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोलिजन को हम रोक सकते हैं। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, जेम्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने बारे में। बट सर जॉन picked out the one qualifying phrase. What are those rare circumstances? तो फिर लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं सर जॉन, लेकिन बस एक ही बात बोलते हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये बंद हो सकता है खतरा? वेल, इट माइट कोलाइड विद सम एस्टेरॉइड बिफोर रीचिंग हियर। तो कहते हैं या फिर ये किसी एस्टेरॉइड के साथ टकरा जाए अर्थ के पास पहुंचने से पहले, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट इवेपोरेट, या फिर सन के पास पहुंचते पहुंचते ये स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, या फिर सन की हीट से ये इवेपोरेट हो जाए। बट वन कांट काउंट ऑन दीज फॉर्च्यूस सर्कमस्टांसेस। लेकिन कहते कोई भी इन सर्कमस्टांसेस को भाग्य में नहीं बोल सकता कि हाँ ऐसा होगा ही। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द assumptions दैट comet दत्ता विल collide विद द अर्थ। हमें तो इसी बात के साथ चलना है कि comet दत्ता अर्थ के साथ टकराएगा। cometary collisions are expected to occur once in 10 million years। तो कहते कॉमेट्स के साथ कोलिजन जो है वो लगभग 10 मिलियन, 10 लाख साल बोलो, 10,000 साल बोलो, ऐसे तो इनका हज़ारों करोड़ों लाखों सालों में एक बार होता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। तो कहते कि हमें लगता है कि वो कलीजन एक साल में होने वाला है। तो आगे से वो बोलता है 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। तो इंटरजेक्टेड मतलब कि यहाँ पर डैश डैश लगाए ना, तो यहाँ पर उसकी बात काटते हुए कहता है कि 10 मंथ बोलो अब। थैंक यू फॉर द करेक्शन, कहते शुभ थैंक्स मेरी करेक्शन करने के लिए। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द इंटायर लिविंग स्पीशीज ऑफ द अर्थ? कहते आपको पता है कि हमारे पास अर्थ की पर सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 10 महीने हैं। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? आप नहीं सोचते कि हमें इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस्ड जेम्स फेस। एक हल्की सी स्माइल जेम्स के फेस पर आती है। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, कहते हैं एक सिविल सर्वेंट की तरह हमें सोचना है। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से यही सोचता है कि जैसे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब होता है तो उसके लिए हमें कुछ तैयार करना पड़ेगा। अलाउड ही सैड, फिर जोर से कहता है, हाउ मे आई आस्क, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ? तो फिर कहते हैं हम इस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ को, इस नेचर के जो विनाश है उसको कैसे रोक सकते हैं? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। कहते मुझे नहीं पता, एक ही ऑप्शन है, हमें ट्राई करना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड मोर दैन 2 brains टू हैंडल दिस सिचुएशन। कहते मैं सोचता हूँ कि हमारे पास 2 से ज़्यादा ब्रेन्स जो हैं इस सिचुएशन को संभालने के लिए होने चाहिए। ब्रेन्स मतलब कि 2 से ज़्यादा बंदे इस पर सोचें। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy। तो कहते हैं इसलिए ये ज़रूरी है कि वर्ल्ड के सारे वर्ल्ड की कंट्रीज से जो है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक सीक्रेट मीटिंग जो है वो बुलाई जाए। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ़ द ड्रीडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। ये सोचो अगर ये न्यूज़ जो है वो लीक हो गई तो कितना ज़्यादा लोगों में डर फैल जाएगा। सर जॉन ग्लैंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड्स। तो जेन जिसके हाथ में जो लिखा हुआ पेज था उसकी तरफ सर जॉन जो है वो देखते हैं। माई सुप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन। तो कहते हैं मेरा अगर मैं इस सच को छिपाता हूँ तो ये छिपने वाला नहीं है। जेम्स सेड, देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। कहते हैं यहाँ पर कई और भी हैं जो इस
कंक्लूजन के पास पहुंच सकते हैं, अभी पहुंच जाएंगे या बाद में पहुंच जाएंगे। सो नो, डू नॉट suppress इट बट टोन इट डाउन। तो कहते हैं इसको दबाना नहीं है बल्कि इसको ख़त्म ही एक तरह से करना है। एड मैनी इफ्स एंड बट्स to make your conclusions appear not to so certain. I'll exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. तो कहते जितने भी किंतु परंतु हैं अपने कंक्लूजन्स के बारे में वो सारे नोट डाउन करो, उनको सोचो समझो। तब तक कहते मैं अपनी दुनिया के जो मेरे फ्रेंड्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनके साथ मैं जो है बात करता हूँ, कुछ सोल्यूशंस जो है वो निकालने की कोशिश करता हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग, कहते कब तक? अनटिल दिस wretched comet is safely out of the way, कहते जब तक ये कमीना कोमेट जो है वो निकल नहीं जाता हमारे रास्ते से। Let us spend some time now to plan the details of this international conference, कहते अब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए थोड़ा सा टाइम बिताओ मेरे साथ। Shall we call it in a week's time here, कहते एक हफ्ते में बुला लें यहाँ पर। A week to plan such an important secret conference of international experts, तो कहते एक वीक में जो है वो प्लान कर रहे थे सीक्रेट कॉन्फ्रेंस को बुलाने के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्रीड एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स। तो जेम्स तो यही बोल रहा था कि ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन जॉन जो है वो मन ही माना और वो जो है डिटेल्स जो है वो बोलना शुरू हो गया। तो आपका ये चैप्टर यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर इस बुक का करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।